सो गाइज हम स्टार्ट करने वाले फोर्थ चैप्टर जो है हमारा लॉज ऑफ मोशन। और गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीईटी 12th का सीईटी उसके अंदर इसके क्वेश्चन दिखाई देंगे, जेई में दिखाई देते हैं, नीट में दिखाई देते हैं। इसीलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और साथ में आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसके अंदर जो मैकेनिक्स पार्ट है वो भी दिखाई देता है। और ज्यादातर बच्चों का मानना यही है कि भाई मैकेनिक्स सब्जेक्ट अगर निकल गया ना तो इंजीनियरिंग का 4 साल बहुत आराम से निकल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर के जो पार्ट है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले हमने इसके बारे में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, फिर इसके 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे गाइस। तो इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सीरियस होकर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना। और गाइस बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी बहुत सबके सब चैप्टर हमने बनाए हुए हैं। तो अगर आपका कोई और चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके आगे की चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस 2 चीजें और है, एक टेलीग्राम और हमारा ऐप। तो एक को ज्वाइन कर लेना, दूसरे को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो चीज हमें लगती है हम वहां आपको भेजते हैं गाइस। ओके, तो और नए हो तो प्लीज अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। एक टीचर को आपके लिए तो फ्री होता है, पर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है आपके लिए काम करने के लिए। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहली बात तो हम करेंगे मोशन क्या होता है गाइस। देखो मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी है सामने, अगर मेरे रिस्पेक्ट में वो कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई सामने वाला बॉडी किसमें है, मोशन में। समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर सामने वाला बॉडी कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी किसमें है, मोशन में। अब बात करते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है गाइस, ऐसा ब्रांच है जो किसके साथ डील करता है, मोशन के साथ डील करता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद मोशन, मोशन के साथ डील करता है। तो फिजिक्स के इस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा स्टैटिक, दूसरा हमारा काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा काइनेमेटिक्स, दूसरा हमारा डायनामिक्स। अब ये क्या होता है, ये सभी चीजें हम देखने वाले, समझने वाले। सबसे पहली बात तो स्टैटिक। ओके, मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच जो किसके साथ डील करे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो किस मैकेनिक्स के किस ब्रांच में आता है, वो स्टैटिक ब्रांच में आता है। ओके, अगर मान लो ये बॉडी रेस्ट में है, इसके बारे में पता लगाना, इसके बारे में अगर मैं पता लगा रहा हूं तो ऐसा कहा जाता है कि मैकेनिक्स का कौन सा ब्रांच है, स्टैटिक ब्रांच है। ओके, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब सेम स्पीड से कंटिन्यूसली घूम रहा है, सेम स्पीड से कंटिन्यूसली घूम रहा है, और उसके बारे में भी अगर उसके कंपोनेंट के बारे में मुझे पता लगाना है, तो ये फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है, मतलब मैकेनिक्स का कौन सा ब्रांच है, स्टैटिक ब्रांच है। तो मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो कौन से फील्ड, कौन से ब्रांच में वो आता है, स्टैटिक, मैकेनिक्स के स्टैटिक ब्रांच के अंदर आता है। अब काइनेटिक, काइनेटिक आप सभी को पता है कि मैकेनिक्स के कौन से ब्रांच में आता है, वो काइनेटिक। मतलब अगर जो भी फील्ड, जो भी ब्रांच मोशन के साथ डील करे, जो भी ब्रांच मोशन के साथ डील करे, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील करे, हम उसको काइनेटिक्स कहते हैं। अब काइनेटिक के अंदर टोटल 2 पार्ट है, एक है हमारा काइनेमेटिक और दूसरा हमारा डायनामिक। काइनेमेटिक मतलब, काइनेमेटिक में गाइस सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर कोई बॉडी में मोशन में है तो क्यों मोशन में, उसके कॉजेस के बारे में पता नहीं लगाया जाता, मतलब उसके फोर्स के बारे में पता नहीं लगाया जाता, भाई ये क्यों मोशन में है ये पता नहीं लगाया जाता। बट गाइस वहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी चीजों पर डिस्कस करते हैं, बट हम उसके कॉजेस के बारे में डिस्कस नहीं करते। समझ में आ रहा है? कॉजेस के बारे में डिस्कस नहीं करते कि भाई इस पे कितना फोर्स लगा, इसके बारे में हम बिल्कुल रिसर्च नहीं करते। और ये जिसमें आता है उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं कि आपने ऐसा सुना होगा फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड काइनेमेटिक, थर्ड काइनेमेटिक। तो ये देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके अंदर देखो किधर फोर्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया, हम यहाँ कॉजेस के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब डायनामिक की अगर मैं बात करूं तो गाइस फिर से गाइस ये काइनेटिक्स का ही पार्ट है, मतलब जो मोशन के साथ डील करता है उसी का पार्ट है। पर डायनामिक के अंदर बॉडी के कॉजेस के बारे में, अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो क्यों मोशन में है, मतलब उसके कॉजेस के बारे में, उसके फोर्स और टॉर्क के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, ये वाला फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो गाइस इसके अंदर हम उसके कॉजेस के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो जिस ब्रांच के अंदर कॉजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं वो हमारे लिए होगा डायनामिक, जिसके अंदर नहीं करते वो होता है काइनेमेटिक, और ये दोनों किसके अंदर आता है, काइनेटिक के अंदर, जो मोशन के साथ डील करता है। और जो रेस्ट और इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में डील करता है वो होता है हमारा स्टैटिक। तो ये टोटल हमारा, ये अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये टोटल पार्ट हमारा हो गया मैकेनिक्स का। मैंने बता दिया मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप्स, हमने सभी चीजें इसके अंदर डिस्कस की। मैं चाहता हूं कि आज के आज इस चीजों को कंप्लीट करो, जिससे आप जैसे मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट होगा आपकी भी चीजें फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।